जी संदीप। नमस्कार सभी को। कविताओं को लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में था। स्कूल में क्योंकि पाठ्यक्रम में कविताएं होती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उनको पढ़ता था, मुझे याद कर ली मैंने कई कविताएं, बल्कि चौथी पांचवी क्लास की कई कविताएं तो मुझे आज भी याद हैं। तो वो कविता का असर इतना हुआ कि मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने और कविताएं भी पढ़नी शुरू की थी और धीरे धीरे रुचि उसमें बननी शुरू हुई और मैंने लिखना शुरू किया लगभग 9वीं 10वीं कक्षा से ही। तो थोड़ा बहुत जैसा भी लिख पा रहा था उस टाइम, क्योंकि उतनी समझ कविताओं की और साहित्य की नहीं थी, तो लिख रहा था। धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ रहा था। फिर कॉलेज के टाइम जब मैं पहुंचा, फिर मैं करनाल में ही कुछ लोगों से मिला। कुंजपुरा में है एक लेखक हैं प्रेमपाल सागर जी, उनसे मिला। फिर उनके माध्यम से मैं एक कारवाने अदब, एक गोष्ठी होती है करनाल में, वहां जाना शुरू किया। फिर मैं डॉक्टर अशोक भाटिया से मिला, जो कि बहुत अच्छे लघु कथाकार हैं, करनाल से ही हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उनसे मिला, उनसे और रुचि बढ़ी, थोड़ा बहुत उनके साथ रह के और सीखना शुरू किया। तो इस तरह लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर फिर प्राइवेट नौकरी में आ गया तो बहुत ज़्यादा अब लिखना और पढ़ना उतना नहीं रहा, तो कम हो गया। तो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो अब नहीं लिख पाता हूँ। और जो थोड़ा बहुत लिखा है वो आज आप लोगों को सुना दूंगा। तो जरूर जरूर संदीप जी। हाँ सर। ये पहले की ही कविताएं हैं सारी जितनी आज मैं सुना रहा हूँ। हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं लिखा, पुरानी कविताएं सुना रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं। तो पहली कविता है सड़क। बना ली है एक सड़क, बना ली है एक सड़क चलने के लिए अपने हिसाब से कुछ मौका परस्त लोगों ने। बना ली है एक सड़क चलने के लिए अपने हिसाब से कुछ मौका परस्त लोगों ने। इस सड़क के एक तरफ दरख्त हैं, हरियाली हैं, ऐशो आराम हैं, ऊंची इमारतें, गाड़ियां, खुशहाली है। दूसरी तरफ रेत है, बंजर है, सूखा है, बदहाली है, समाज का डर, पसीना, रोटी की दौड़, तंगहाली है। इस सड़क से गुजरकर सिंहासन तक पहुंचने मत देना उनको। इस सड़क से गुजरकर सिंहासन तक पहुंचने मत देना उनको। उखाड़ दो सारा डांबर, बिखेर दो बजरियां। उखाड़ दो सारा डांबर, बिखेर दो बजरियां। मिल जाने दो बदहाली में खुशहाली को, उग जाने दो बंजर में हरियाली को, उग जाने दो बंजर में हरियाली को। वाह, क्या तेवर है, बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी कविता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, जी। सर्दियां चल रही हैं, तो मुझे सर्दियां बहुत पसंद है। हम्म। तो मैं एक दिन बैठ के ऐसे सोच रहा था सर्दियों के बारे में कि मुझे सर्दियां कितनी पसंद है। और हम्म। मैंने कुछ पंक्तियां दिमाग में आई और लिखना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया कि सर्दियां एक और तरह की सर्दियां होती है। तो मैंने कविता जो कोशिश की अपने विचार उकेरने की कागज पर, दो सर्दियां। हम्म। वो सर्दियों की ठंडी रातें अक्सर लुभाती हैं मुझे। वो सर्दियों की ठंडी रातें अक्सर लुभाती हैं मुझे। कोहरे से छन कर आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी भर देती है एक उमंग मेरे मन में। गिर्द बैठकर आंच के तापना हाथों को, गिर्द बैठकर आंच के तापना हाथों को समाहित कर देता है एक ऊर्जा मुझ में। बहुत भाती हैं मुझे ये सर्दियां। सड़क किनारे नंगा बदन औंधा पड़ा हुआ है। सड़क किनारे नंगा बदन औंधा पड़ा हुआ है। जलकर बुझ चुकी चिंगारियों पर शायद थोड़ी गर्मी की आस में चुभती है उसे वो कोहरे से होकर आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी। इस सर्दी से ठिठुर कर दम न तोड़ दे उसका बेटा। वह कोसता है ईश्वर को, उसे बिल्कुल नहीं भाती ये सर्दियां। सोचता हूं मैं अक्सर क्या क्या कैसे आ जाती हैं और क्यों आ जाती हैं ये सर्दियां, एक बार में दो तरह से, एक बार में दो तरह बहुत से। सुंदर, बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना कमाल का कंट्रास्ट जो है आपने रखा है, और दोनों को शुक्रिया। बखूबी जो है आपने निभाया है, दोनों बातों को। सुंदर कविता है जी। अगली कविता है कोई? एक कविता है। मैं ज्योतिसर घूमने गया था काफी पहले। और ज्योतिसर में जब मैं गया, मैंने वहां देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, तालाब में कूद कर कमल के फूल तोड़ कर लाते हैं और वो बेच रहे हैं उसे।
और फिर मैंने कमल के पत्ते पर बूंद देखी, उसको वहां का जो दृश्य दिखा मुझे, फिर बाजार में जो मोल भाव हो रहा है, वो सारी चीज देख के मैंने कुछ अपने विचार अपने लिखे। कविता ज्योति सर है। मैंने देखा है ज्योति सर को, मैंने देखा है ज्योति सर को घूमते हुए घंटों, पर देखा सिर्फ क्षण भर को, मैंने देखा है ज्योति सर को। कहते हैं यही दिया था गीता का उपदेश, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, खत्म कर अधर्म को धर्म के सृजन को, यही समझाया था भगवान ने जन्म को मरण को, उतार कर दिखाया था अपने ओढ़े हुए आवरण को। अब कहानी कुछ अलग सी है यहाँ, अब कहानी कुछ अलग सी है यहाँ, लोग आते हैं पूर्ण करने अपने कुरुक्षेत्र के सफर को। दिख जाएंगे हजारों हजार पक्षी उड़ते आसमान में, या अंडे से निकला चूजा घोंसले में फड़फड़ाते पर को। देख सकते हैं आप सच और झूठ की दुकानों में बढ़ते भूख के असर को। देख सकते हैं आप सच और झूठ की दुकानों में बढ़ते भूख के असर को, या देख सकते हैं कीचड़ में कूद कमल के फूल बेचते गरीबी के बसर को। अर्जुन के विचारों की तरह, अर्जुन के विचारों की तरह कमल के पात में लुढ़कती बूंद, इधर से उधर सोचती जाऊं मैं किधर को। एक बार फिर से महसूस कराती हुई जरूरत, एक बार फिर से महसूस कराती हुई जरूरत, गीतोपदेश की इस धरा, इस वसुंधरा, इस मनुष्य के घर को, मेरे क्षण भर के देखे हुए आज के ज्योति सर को, आज के ज्योति सर को। बहुत बढ़िया। जिन्होंने ज्योति सर देखा हुआ होगा उनके लिए ये संदर्भ और जीवित हो गया। मैं तो सिर्फ ज्योति सर को सुनता ही आया हूँ, पर जो स्थानीय साथी हैं वो उससे वाकिफ होंगे, तो उनके लिए ये संदर्भ और बढ़िया बन रहा होगा। लेकिन आपने जो दृश्य खींचा है और जिस तरह से एक पूरे टाइम पीरियड को जो है आप लेकर आए हैं यहाँ तक, वहां से चलकर यहाँ तक, और उस बीच में क्या कुछ बदला है और देखने की नजर भी बदली है, वो आपने बहुत सुंदर ढंग से रखा है। शुक्रिया। तो अगली एक और सुनाऊं कविता? बिल्कुल। तो थोड़ा सा कविता अभी रंग बदलते हैं, अभी चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। और ये कविता लिखी थी कि जो अपनी अर्धांगिनी होती है या महिला कोई भी होती है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्योंकि पुरुष जो है, महिलाओं को हम बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। तो मैंने लिखा था कि कभी आबाद नगर सी तुम, कभी आबाद नगर सी तुम, कभी वीरान खंडहर सी, कभी आबाद नगर सी तुम, कभी वीरान खंडहर सी, कभी हो आग सूरज की, कभी शीतल हो चंदन सी, चाहे जो भी देख लो तुझमें, तुम हो बिल्कुल दर्पण सी, भेंट हो तुम मेरे जीवन में जैसे मुझको अर्पण सी, भेंट हो तुम मेरे जीवन में जैसे मुझको अर्पण सी। कभी हो घुटन उमस भरी तुम, कभी घुटन हो उमस भरी तुम, कभी हवा दीवानी सी, कभी तो ठहरी झील हो तुम, कभी हो बहते पानी सी, कभी तो बिल्कुल बच्चे सी तुम, कभी तो बिल्कुल बच्चे सी तुम, कभी बड़ी सयानी सी। सच हो तुम मेरे जीवन का, या हो एक कहानी सी, या हो एक कहानी सी। कभी समाहित भीड़ है तुझमें, कभी समाहित भीड़ है तुझमें, कभी खड़ी अकेली सी, कभी झोपड़ी बस्ती की तुम, कभी दूर पड़ी हवेली सी। कभी तो बिल्कुल अनजानी हो, कभी तो बिल्कुल अनजानी हो, कभी हो मेरी सहेली सी, मैं तुझको ना समझ सका, तुम हो निरी पहेली सी, तुम हो निरी पहेली सी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदीप जी। जी। हर व्यक्ति जो जिंदा है आवाज दे, हर व्यक्ति जो जिंदा है आवाज दे, जागने का सबको वो पैगाम दे। हर व्यक्ति जो जिंदा है आवाज दे, जागने का सबको वह पैगाम दे। सुनी पड़ी है धरा कब्रिस्तान सी, सुनी पड़ी है धरा कब्रिस्तान सी, चीखों के हर आंख को खुल जाने दें। उठने दो लहरों को ऊंचा इतना, उठने दो लहरों को ऊंचा इतना, तारों को संग उनके बह जाने दें। लगाओ आग धरा पे ऐसी, लगाओ आग धरा पे ऐसी कि उसमें सूर्य को जल जाने दें। बहने दो गंगा की धार को हर एक इंच पर,
बहने दो गंगा की धार को, हर एक इंच पर देखो बाट सब, के पाप को धुल जान दें, ढो रहा है सदियों से जो ईंटें, ढो रहा है सदियों से जो ईंटें, उस मैले कुचैले मजदूर को नहाने दें, आने दो भूचाल ऐसा, आने दो भूचाल ऐसा, काले कल को मिट्टी में मिल जाने दें, और जागने के बाद सबके नया घर औंदा फिर बसाने दें, नया घर औंदा फिर बसाने दें। थैंक यू। वाह वाह संदीप जी, मजा आ गया आपकी कविताओं को सुनकर। बिल्कुल ताजगी है कविताओं में, और जो जन पक्षधरता आपकी कविताओं में ध्वनित हो रही है, उसने सचमुच आज इस पूरे इसमें वातावरण में एक एक चिंगारी जो है, एक उम्मीद जो है बनाई है कि ये जो सामाजिक विषमता है ना, ये कई बार हमारे हाथ में है, कई बार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके प्रति संवेदनशील होना, इसके प्रति सजग होना, या इसकी फिक्र करना, इसके बारे में चर्चा करना, इसको रेखांकित करना, ये दरअसल महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपकी कविताओं में इसकी झलक लगातार देख रहा हूँ। जब आप सड़क के दोनों किनारों की बात करते हैं, बदहाली और खुशहाली, और उसको पार्ट देने की बात भी कहते हैं कि मिल जाने दो बदहाली को खुशहाली से, या ज्योति सर की बात कहते हुए आप उन कमल तोड़ते हुए बच्चों के बारे में बात करते हैं जो एक तरीके से अपनी आजीविका के लिए इतने जान जोखिम में डालकर और इस तरह के काम करने को मजबूर है। या आप ईंट ढोने वाले मजदूरों की बात करते हैं, तो आपकी कविताओं में लगातार वो स्वर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, ऐसी कविताओं को चुनकर हमारे सामने रखने के लिए।